अभी हाल ही में चाविंद्रा का जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पर एक 3 साल की बच्ची डंपर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद वहाँ लोग काफ़ी आक्रोश नजर आया लोगों में। और वहाँ के स्थानीय नगर सेवकों ने डंपिंग ग्राउंड को बंद करने की बात कही। स्थानीय नगर सेवकों ने ऐसा इसलिए कहा ताकि वहाँ सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, मासूमों की जान ना जा सके। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी नजर आने लगा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ आजमी नगर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कचरे का किस तरह यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। आसपास होटलें हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, महिलाएं गुजर रही है। एक कई मीटर दूर तक यहाँ इस कचरे की स्मेल आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर डंपिंग ग्राउंड बंद है तो कॉरपोरेशन को इसका कोई प्लान बी निकालना चाहिए, ऑप्शन बी निकालना चाहिए, ना कि शहर के कई इलाकों को डंपिंग ग्राउंड बना देना चाहिए। अब अगर डंपिंग ग्राउंड बंद है तो इसमें इन इलाकों वालों का, इन लोगों का क्या कसूर है जिनके घरों के पास कचरों के बड़े बड़े अंबार लगे हुए हैं। और ये जो कचरा है ये अभी डंपिंग ग्राउंड के बंद होने के बाद से नहीं है, बल्कि इससे पहले से भी इसी तरह से लगातार चलते आ रहा है। यहाँ पर कोई इसका समाधान नहीं निकाला गया है। यहाँ के लोगों ने कॉरपोरेटर पर भी आरोप लगाया है कि वो इसका कोई समाधान नहीं निकालते हैं, उनके आदमी यहीं पर बैठे हुए होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इनके लिए काम नहीं किया गया है। इन्होंने मांग की है कि जल्दी से जल्दी कॉरपोरेशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह शहर के जितने भी इलाकों में कचरे के अंबार लगे हुए, जिन इलाकों को डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है, उन इलाकों में सफाई का इंतजाम होना चाहिए। जब बात हो आपके परिवार की सेहत की तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं। स्टार क्रिटिकेयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर में मिलती है कंप्लीट हेल्थ केयर और मैटरनिटी केयर अंडर वन रूफ। यहाँ अवेलेबल है 24/7 इमरजेंसी, आईसीयू, ट्रॉमा केयर, एडवांस्ड एनआईसीयू, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स और इन हाउस डायग्नोस्टिक्स, साथ ही एक्सपर्ट मैटरनिटी सर्विसेज, प्रेगनेंसी केयर, नॉर्मल डिलीवरी, LSCS और हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ आपको मिलती है भरोसेमंद ट्रीटमेंट और क्वालिटी केयर। अपना नाम बताइए। एहतिशाम खान। ये क्या समस्या है यहाँ पर जो लोग जमा हुए, पीछे देख रहा हूँ मैं कि कचरा फैला हुआ है पूरा। भाई देखो, कचरा आज लगभग 5-6 दिन से डंपिंग सेंटर बंद है, कुछ इशू चल रहा है, मगर ये एक एरिया, ये पॉइंट और एक आगे एक पॉइंट है, एक उसका अपोजिट में पॉइंट है समूर बाग का, एक पॉइंट समूर बाग में है। ये साल के 12 महीने 20 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कचरा ऐसे ही रहता है। और आज ये कचरे की इतनी गंदी हालत हो चुकी है कि पूरा मोहल्ले में बांस जा रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं इसकी वजह से। यहाँ पे बैठे अगर डंपिंग ग्राउंड बंद है तो क्या मेरे एरिया को डंपिंग ग्राउंड बनाओगे क्या? अगर तुम्हारा डंपिंग ग्राउंड का इशू है, एक कारपोरेटर की जिम्मेदारी होती है नगर सेवक की कि इसका कुछ ऐसा हला बला किया जाए, यहाँ पर कुछ सेंटर बनाया जाए, चेंबर डाला जाए, ब्लॉक बढ़ाया जाए, कि या फिर जो कचरे का डब्बा आता है, स्टैंड बुक आता है, वो ला के डाला जाए। इसको तो डंपिंग, ये चलते फिरते रोड को, शहर को तुम डंपिंग बना रहे हो, एरिया को डंपिंग बना के रखे हो ना यार। और अभी आप ही बताओ, इधर किसी कारपोरेटर का घर होता, जैसे नियर बाय सामने घर पे कारपोरेटर घर होता, उसके घर में हादसा हो जाता, वो अभी ये साफ हो जाता, 2 मिनट में साफ हो जाता। अभी वो इधर पे भी अभी हफ्ते में 2 मैयत हुई है, यहीं से लोग आ रहे जा रहे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे महिलाएं भी आ रही जा रही है, मुंह ढक कर आ रही है, बच्चे भी छोटे छोटे आते चल रहे हैं। तो प्रशासन से बात करते हैं जब हम, तो अक्सर वो कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा कसूर पब्लिक का भी होता है कि अक्सर जगहों पर जो घंटा गाड़ी जाती है, इसके बावजूद भी कचरा या लाकर ये स्थानों पर ही फेंका जाता है। देखो भाई, पहली बात बता रहा हूँ, घंटा गाड़ी का कोई टाइम टेबल सेट नहीं है। कभी घंटा गाड़ी हफ्ते में 1 दिन आती है, कभी नहीं आती है, कभी जो 12 बजे दोपहर में आती है, कभी सुबह आती है, लोग सोए रहते हैं। घंटा गाड़ी का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि वो आएगी। और दूसरी बात ना, घंटा गाड़ी आने के बावजूद भी लोग ने उसके कचरे के लिए ना डंपिंग का जो आता है, स्टैंड बुक आता है, जो वो रहता है, डब्बा रहता है, कचरा डब्बा, हर एरिया के अंदर दिया हुआ है, सिर्फ मेरे एरिया में नहीं दिया हुआ है। अगर तुम्हारे पास घंटा गाड़ी की टाइमिंग को उपलब्ध नहीं है तो आप यहाँ पे सेंटर बनाओ ना उसको, ताकि वो गाड़ी, तुम्हारी डंपिंग गाड़ी आए, उसको उठा के लेके चले जाए। नहीं बनाते इसको। रोड देखो, ये सब लापरवाही कारपोरेटर की है, नगर सेवक की है। पब्लिक यहाँ पर, ये जो एरिया है ना, घना हुआ एरिया है, स्लम एरिया है, पब्लिक यहाँ बहुत है, कचरा निकलेगा, वो कचरा फेंकेंगे, तो आपको उसका इंतजाम करना पड़ेगा। अब ये कितने समय से है यहाँ पर इस तरह की समस्या? मैं तो 10 साल से ऊपर हो गया मेरे होश में, इसी तरह फैला हुआ रहता है, इतना ही लंबा? आज थोड़ा ज्यादा है, आज थोड़ा ज्यादा सड़ गया है क्योंकि डंपिंग का इशू है, मगर
डंपिंग अगर डंपिंग इशू है तो एरिया को डंपिंग बनाने की जरूरत नहीं है ना। थोड़ा तुम उठो, अपने जो तुम्हारे जो पीए स्टाफ है, जो तुम्हारे कार्यकर्ता है और जो तुम्हारे कारपोरेशन के अंदर जो स्टाफ है, उनको लेके साफ ऑफ करके कहीं और उसका इंतजाम करो। इसका हालत ये अभी इतना बांस मार रहा है यहाँ, आप खुद खड़े हो यहाँ पे, इतनी बदबू की खड़े होने की जगह नहीं है यहाँ पर, आदमी खड़ा दम लेगा। अब ये बारिश होने के बाद ये मोहल्ले में जाएगा, ये गंदे पानियों में मिलेगा, लोगों को डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड बीमारी सब होगी इससे। ये वार्ड नंबर 7 है, आजमी नगर है। ये कचरा जो है, यहाँ के जो नगर सेवक है, पिछले 15 साल से वही नगर सेवक है। उसके बाद ये जो एरिया है, ये 10 फीट का जो आप रोड देख रहे हैं, इसमें आप मुश्किल से देख सकते हो 2.5 से 3 फीट है, ये सिर्फ रोड बचा हुआ है। ये जो आप रोड देख सकते हैं, सिर्फ 2.5 से 3 फीट का रोड बचा हुआ है। बाकी ये 7 फीट जो है कचरे के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने रख दिया है। ये पिछले 15 साल से यहाँ कचरा रहता ही रहता है। ये आबादी जो है, ये घनी आबादी है, स्लम एरिया है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक जो डब्बा, प्रॉपर डब्बा होता है, वो रखना चाहिए। और अभी ये जो बहाना लिया जा रहा है, ये जो कॉर्पोरेशन बहाना ले रही है, नगर सेवक बहाना ले रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड बंद है, आपको किसी के ऐसे स्पॉट का इंतजाम करना चाहिए जहाँ टेम्पोररी कचरों को डंप किया जाए। घंटा गाड़ी वहां से गाड़ी है बहुत स्पीड में, मेरे पास उसकी वीडियो है। मैंने इससे पहले वो जो जिसका अंडर घंटा गाड़ी का काम है, मैंने कारपोरेशन में उसको फोन करके मैंने बहुत झाड़ा है, मेरे पास पूरी ऑडियो 2-2.5 मिनट की। गाड़ी आती है वहां से, एक बार घंटा बजाता है बहुत रफ्तार में, ऐसा लगता है कि रेस कोर्स पे उसकी गाड़ी चल रही है, रुकता ही नहीं है वो। तो ये पब्लिक की गलती नहीं है, और कारपोरेटर और जो यहाँ के जिम्मेदार है महानगर पालिका के, वो यहाँ की पब्लिक को ना गर्म पानी का मेंढक समझ ली है। बोले ये इसका कुछ नहीं होगा, जो चाहो वो कर लो, तो ऐसे यहाँ के लोगों को दबा रही है। आपने कॉर्पोरेटर से कभी बात करने की कोशिश की या कोई शिकायत उनसे की है इस बारे में? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो एक पॉलिटिकली कुछ वो करने के लिए भी अक्सर लोग कॉर्पोरेटर को टारगेट करते हैं, वो करते हैं। किस तरह का मामला कुछ? भाई रेत में सुई ढूंढने वाली बात है क्या? यहाँ पर सामने दिख नहीं रहा कारपोरेटर को, 10 फीट का रोड खत्म हो गया, 2 फीट बचा है। ये क्या रेत में सुई ढूंढने वाली बात है कि कारपोरेटर बताएंगे आप सुई ढूंढ रेत के अंदर? इतना बड़ा एरिया है, इतना इतना सब कुछ गंदगी यहाँ भरी हुई है। कारपोरेटर दिन में यहाँ से 2 बार गुजरता है, उसके पीए यहाँ रात दिन बैठ के चाय पीते हैं, उनको नहीं दिख रहा है क्या? तो कारपोरेटर को बताना चाहते क्या? अभी क्या चाहेंगे आप, क्या होना चाहिए यहाँ पर? देखिए, ये सबसे पहले तो जो लापरवाही कॉर्पोरेशन से, महानगर पालिका से, प्रभाग 4 के अधिकारी से, आयुक्त से और यहाँ के नगर सेवक की जो लापरवाही है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप इसको, डंपिंग ग्राउंड बंद है, आप, ये जनता की तकलीफ नहीं है, आपका मसला है। आप इसको कहीं भी इसका दूसरा प्रावधान कीजिए, कहीं इसको दूसरी जगह टेम्पोररी डंप करवाइए। इससे जो बीमारियां फैल रही हैं, इससे बहुत तकलीफ बढ़ जाएगी। अगर अभी बारिश हो जाएगी तो आपको इसका दूसरा एक अल्टरनेट इंतजाम करना पड़ेगा। अगर अभी बारिश हो जाए और बारिश ना होते हुए भी आप यहाँ से देखेंगे 100 मीटर तक भी इसकी स्मेल आ रही है, तो ये कॉर्पोरेशन और होटलों पे, गरीबों की दुकानों पे, गरीबों पे प्रॉपर जाके एक्शन ले लेती है कि आपका बाकड़ा बाहर है, आपका ये गंदा है, आपका वो गंदा है। ये जो कॉर्पोरेशन की लापरवाही से गंदगी हो रही है, ये इसका जिम्मेदार कौन है? और कहा है कि यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है वो कचरे को सफाई करने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं कर रहे, इसी तरह से यहाँ कचरा फैला हुआ है चारों तरफ, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या बोलना चाहिए? है कि कचरा तो खैर डेली उठता है, कभी कभी एक आध दिन जैसे उनके डंप वो गाड़ी बंद रहती है या जेसीबी वाला बीमार हो गया तो 1-2 दिन नहीं उठता, लेकिन कचरा डेली उठता है। आज मैं वहाँ पर चौथी मरतबा लोगों ने मुझे वहाँ पे चुन के दिया है, तो बिना काम के थोड़ी चुन के दिए, काम करता हूँ जब भी तो चौथी मरतबा चुन के दिए। तो कचरे का ऐसा है कि अभी बीच में एक बच्ची, जहाँ डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पर एक बच्ची की डेथ हो गई थी, वो हिसाब से कचरा उठ नहीं रहा है कि वहाँ के लोग विरोध किए कि हमको यहाँ पर कचरा फेंकने का नहीं, गाड़ी वगैरह भी जला दिए थे वहाँ पर, तो इसलिए 4-5 दिन से कचरा नहीं उठ रहा है। और मैं समझता हूँ कि भिवंडी शहर में आप घूम के देखेंगे हर जगह कचरा पड़ा हुआ है। महापौर साहब भी हैं नहीं अभी, महापौर साहब गए शायद तिरुपति, अब आ जाएंगे, आज आने के बाद उसका हल निकलेगा। यही सवाल हमने उनसे भी किया है कि जो डंपिंग ग्राउंड पे हादसा हुआ था उसकी वजह से, डंपिंग बंद होने की वजह से कचरा है, लेकिन उनका ये आरोप है कि कचरा अभी से नहीं, कचरा कई सालों से, 10-15 साल से इसी तरह रोड पर जमा रहते हैं। पूरा उतना बड़ा स्लम एरिया है, स्लम एरिया इतना बड़ा है, वहाँ पर कचरा फेंकने की कहीं जगह नहीं है। एक स्पॉट है वो टीपू सुल्तान चौक, एक स्पॉट है जहाँ पर पूरे एरिया का जो आजमी नगर का जो कचरा निकलता है, हाफिज नगर, आजमी नगर, वो सब एक जगह जमा करके वहीं से फिर उठा लिया जाता है। जगह जगह कचरा फेंकने का नहीं, एक स्पॉट बनाया गया वहाँ फेंकते हैं, और दूसरा डंपिंग का कोई जगह ही नहीं है वहाँ पर कचरा फेंकने का। तो भाई ये बताइए कि रोड पर क्यों फेंका जाता है स्पॉट पे? क्या घंटा गाड़ी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? एक घंटा गाड़ी आती है ना, घंटा गाड़ी अंदर आती है, लेकिन अब ठीक है, इतना बड़ा एरिया है, बिस्सियाँ चलती है वहाँ पर, लोग अपना मार्केट लाते हैं 11 बजे 12 बजे और फिर ला के फेंकते हैं। आप खड़े रहो वहाँ पर, आप कितने लोगों को मना करोगे? गली गली के अंदर तो कचरा नहीं फेंकते ना,
कम से कम एक जगह लाके पब्लिक अपना एक जगह कचरा रखती है, उसको अपन लोग उठा लेते हैं, एक दिन नहीं दूसरे दिन उठ जाता है। मतलब यहाँ पब्लिक में कभी कुछ ना कुछ थोड़ा दोष नजर आ रहा है कि कचरा घंटा गाड़ी आने के बावजूद रोड पर इधर उधर फेंक रहे हैं। देख घंटा गाड़ी आती है, लोग भी अच्छे हैं, आप अंदर जाके घूम के आओ, आपको कहीं कचरा फेंका नहीं दिखता। वो लोग भी नाले के पास रहने वाले भी बेचारे यहाँ ला के फेंकते हैं कचरा, मतलब है वहां पर साफ सफाई करने, ठीक है, एक स्पॉट बना हुआ है जहाँ पर कचरा लोग ला के फेंकते हैं वहां तो, और अंदर कहाँ फेंकेंगे, गली गली में गाड़ी तो जाएगी नहीं ना घंटा गाड़ी। तो क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता है कि स्पोर्ट की बजाय आप स्पोर्ट पे कचरा फेंका जा रहा है, फिर उठा लिया जा रहा है, फिर फेंका जा रहा है, तो इसका कोई और समाधान नहीं निकाल सकते कि एक ही बारी में घंटा गाड़ी में सारा कचरा जाए, इस तरह के स्पोर्ट ना बने एरिया में। ये सब कैसा है, तो अभी 12 बजे गाड़ी आती है, सुबह या रात से जो कचरा पड़ा रहता है, सुबह में गाड़ी आती है, सुबह में 11 या 12 बजे 1 बजे गाड़ी वो कचरा उठा लेती है। फिर जो रात का कचरा निकलता है, दोपहर का कचरा निकलता है, वो गली गली में तो फेंकते नहीं लोग ना। कम से कम लोगों की इतनी तो समझ आई है कि एक जगह स्पॉट पे लाके फेंकते हैं, गली गली में आपको कचरा फेंका नहीं दिखेगा आदमी नगर में, आप जाके देखिए, ठीक है। लोग उसका मतलब विरोध भी करते हैं, जो साथ में है वो विरोध भी करते हैं, जो अपोजिशन में, उससे कुछ वो नहीं है, उनका काम है विरोध करना, अपना काम है काम करना, समझे कि नहीं। तो अभी आप किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी डंपिंग ग्राउंड अभी भी बंद है और कब तक बंद रहेगा इस बारे में भी किसी ने कुछ कहा नहीं है, तो आगे किस तरह मैनेज किया जाएगा, क्योंकि अभी जो अंबार लगा हुआ है कल को और ज़्यादा बड़ा, कल को यही इलाके में डंपिंग ग्राउंड बनने लगेंगे, तो किस तरह आप देखते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कई मरतबा हुआ है, इन 20 सालों में कई मरतबा डंपिंग ग्राउंड बंद हुआ है, गाड़ियां बंद हुई है, 5-5, 6-6 दिन कचरे रहे हैं, फिर उठ गए हैं ना कचरा। कचरा तो उठाना हमारा काम है ना, हमको पब्लिक ने चुन के क्यों दिया है, इसीलिए दिया है ना, लाइट पानी साफ सफाई इसका इंतजाम करे, गटरों की सफाई करे, इसीलिए चुन के दिया है ना। तो 4 मरतबा चुन के दिया साहब हमको, तो कुछ तो हमारे में भी तो होगा ना, कुछ तो क्वालिटी होगी ना, कि ऐसी चुन के दे दिए लोगों ने, समझे कि नहीं। विरोधियों का काम है बोलने का, और उनको हक भी है बोलने का, वो जब विरोध करते हैं ना तो हमको भी जोश आता है, अब मैं तो और जोश में काम करूंगा, जिस दिन वो अपना डंपिंग चालू होगा उस दिन आप आगे देखना पूरा कचरा मैं उठवा दूंगा, और मेरे को कोई नाराजगी भी नहीं है, उनका काम है विरोध करना और बिल्कुल करना चाहिए। जब आदमी विरोध करता है, कोई चीज बताता है, तो नगर सेवक भी उस पर और अच्छे से ध्यान देता है, मुझे उससे कोई नाराजगी नहीं है, कौन क्या बोलता है उससे नहीं, मेरा काम है काम करना।